नमस्ते दोस्तों, लॉन्च पैड के एकेडमी के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज पूरी की पूरी मुंबई में पावर फेलियर हो गया था, जिसके कारण पूरे मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया था और सभी व्यवस्थाएं ठप हो गई थी। इस चीज़ को समझने के लिए आज हमने आपके सामने एक वीडियो लेकर आया है। लेकिन ये समझने के लिए पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि बेसिकली पावर सिस्टम होता क्या है। अब इसमें हम देखेंगे कि एनर्जी यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है यह एक प्रकार का एनर्जी होता है और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम किसी कारणवश एक ही समय पे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते और ज़्यादा मात्रा में भी हम जमा नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी को हमें उत्पादन करने के बाद इसका कंजम्पशन यानी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब आपने देखा रहेगा कि जो बैटरीज भी आती है वो छोटे छोटे मोटे लेवल पे बैटरीज होती है, जबकि हम लोगों का पावर सिस्टम होता है वो मेगावाट्स यानी एक बड़े स्तर पे पावर डेवलप करता है या जनरेट करता है। तो इस कारण हम लोगों को जो भी बिजली बनाई जाती है उसका पूरा का पूरा कंजम्पशन करना होता है। अब इसकी हम प्रक्रिया समझते हैं। पावर स्टेशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, मिल पावर प्लांट, डीजल और गैस पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं, थर्मल पावर स्टेशन होते हैं। ऐसे कई प्रकार के पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पर पावर का निर्माण किया जाता है यानी पावर का जनरेशन किया जाता है। इनका जनरेशन होने के बाद हम इन्हें 11 किलोवाट की मात्रा में वहाँ से ट्रांसमिशन टावर में ट्रांसफ़र करते हैं। आपने ट्रांसमिशन टावर को कई जगह पे देखा होगा। अब ट्रांसमिशन टावर्स में से हम इसे लोड सेंटर पे ट्रांसफ़र करते हैं। लोड सेंटर पर जाने के लिए हम 132 या 400 किलोवाट का ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वहाँ से ये हमारे कंज्यूमर तक आता है। 66 किलोवाट, 100 किलोवाट या फिर 0.4 किलोवाट की मात्रा में हम इसे कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कई अलग अलग प्रकार के इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से पावर का वितरण होता है। तो हम लोगों ने देखा पहले उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद प्रसारण और प्रसारण के बाद वितरण। अब ये पूरी की पूरी सिस्टम को हम लोग मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट बोलते हैं, यानी कई प्रकार के अलग अलग जनरेशन यूनिट कहीं पे पावर बनाते हैं और फिर पावर ट्रांसफ़र होता है और ये पूरे पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग पावर सिस्टम कहते हैं। अब किसी शहर या टाउन को की एक ज़रूरत होती है, एक डिमांड होती है, उस डिमांड के हिसाब से एक पावर स्टेशन होता है। तो और उसके आजू बाजू के लोकेशन या एरिया में भी अलग अलग डिमांड के हिसाब से अलग अलग पावर स्टेशन होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 पावर स्टेशन बनाए। 100 मेगावाट एक की कैपेसिटी, एक की कैपेसिटी 200 मेगावाट है, एक की कैपेसिटी 1000 मेगावाट है और एक की कैपेसिटी 500 मेगावाट है। अब किसी कारणवश समझ लीजिए कि 100 मेगावाट का जो पावर स्टेशन है इसे मेंटेनेंस के लिए बंद करना है या फिर ये किसी कारणवश बंद हो जाता है, तो होता है ये कि बाकी जो पावर स्टेशन है वहाँ से थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेकर इस पावर स्टेशन के लिए हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से 200 मेगावाट, 500 मेगावाट और 1000 मेगावाट इन सभी के बीच में एक अरेंजमेंट होता है जिसे हम पावर ग्रिड सिस्टम कहते हैं और ये पूरा का पूरा मैनेज चलता है। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम मैनेज करने के लिए क्या होता है कि हर एक लोकेशन का एक अलग डिमांड होता है और एक सप्लाई होता है और हमें ये भी पता है कि कभी किसी समय डिमांड ज़्यादा होता है और कभी किसी समय डिमांड कम होता है। जैसे कि गर्मियों के समय पे पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है और ठंडियों के समय में पावर कंजम्पशन कम होता है। वैसे ही रात के समय पावर कंजम्पशन कम होता है और दिन के समय पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। ये सभी चीज़ मैनेज करने के लिए लोड डिस्पैच सेंटर होते हैं, लोड डिस्पैच सेंटर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ पुअर कोऑर्डिनेशन यानी इन सभी पावर सिस्टम में और लोड डिस्पैच सेंटर में तुम्हें कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन के कमी के कारण कुछ गड़बड़ हो जाते हैं और फिर ग्रिड फेल हो जाता है। जैसे कि समझ लीजिए 100 मेगावाट का हम लोगों को मेंटेन करना है और यहाँ पे उस समय पे डिमांड एक दिन ज़्यादा आ गया। अब समझ लीजिए यहाँ पर कोई ओलंपिक गेम है। अब ओलंपिक गेम होने के कारण नेचुरली यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे इवेंट्स होंगे ऑर्गेनाइज और वहाँ पे पावर ज़्यादा लगेगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट की और पावर ज़्यादा लगने के कारण यहाँ पे ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने के कारण 100 मेगावाट फेल हो जाता है
और ये कभी कभी ऐसा होता है, ये नेटवर्क फेल होने के कारण ये आजू बाजू के जो नेटवर्क्स होते हैं इनको फेल कर देते हैं, यानी पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। या फिर कभी कभी जो सबसे बड़ा यूनिट जहाँ से पावर सिस्टम मैनेज होता है बाकी लोगों को, ये खुद फेल हो जाते हैं। अब ये फेल होने के कारण नेचुरली अगर ये फेल हो गए तो इसके फेल होने के कारण ये पावर सिस्टम फेल हो जाएगा और ये पावर सिस्टम भी फेल हो जाएगा और इसके साथ साथ ये सिस्टम भी फेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से पावर ग्रिड सिस्टम पूरा का पूरा फेल हो गया और इसी को कहते हैं हम पावर ग्रिड फेलियर। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे पावर ग्रिड फेलियर हो सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये छोटा जो पावर सिस्टम है यहाँ पे ओवरलोड होने के कारण पावर फेलियर हो गया, या फिर जो बड़ा पावर सिस्टम है ये फेल होने के कारण पूरा का पूरा पावर ग्रिड फेलियर हो गया? इस वीडियो में आप कमेंट करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।